नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम का निफाज। इमरान खान के पास सदारती निज़ाम लगाने का आखिरी मौका। इमरान खान को सदारती निज़ाम लाने के लिए लाया जाएगा। इस्लामी सदारती निज़ाम पर लिबरल्स की चीखें निकलना शुरू। इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे। इमरान खान ने फौरी निज़ाम को ना गिराया तो इस्लामी सदारती निज़ाम से अलग कर दिए जाएंगे। वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को लेकर यही सब कुछ चल रहा है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत को लेकर चंद बुनियादी चीजों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है। क्या फौजी आमरों के दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है। सदारती निज़ाम की मुहिम के पीछे कौन है। क्या मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ऐसा निज़ाम लाना चाहती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर ये अफवाहें कौन फैलाता है। इसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है। मुल्क की बड़ी जमात के अहम रहनुमा ने क्या कहा। सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आप पाकिस्तान में किस निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज से एंट्री करने जा रहे हैं। वो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बनेंगे। अब इमरान खान ही हैं जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं और इनके पास ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान की अवाम चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी हुई है और इनके लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब अब इनके लॉन्ग मार्च पर भी है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ असेंबली में एंट्री मार रहे हैं और इनके पास निज़ाम को बदलने की ताकत भी मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन मुल्की सदारती निज़ाम के बारे में बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों को इस निज़ाम हुकूमत के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं। कुछ कुव्वतें इसमें लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए इसके पीछे इस्लामी लगा देते हैं। पहले हम देखते हैं कि सदारती निज़ाम हुकूमत क्या है। सदारती निज़ाम हुकूमत वो निज़ाम है जिसमें सदर बैक वक्त सरबराह हुकूमत भी हो और सरबराह रियासत भी हो। सदर का इंतखाब बिल वास्ता या बिला वास्ता हो। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम के सदारती निज़ाम राइज है। कहीं सदर का इंतखाब बरह रास्त अवाम के वोटों से होता है तो कहीं इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। कहीं सदारती निज़ाम हुकूमत के साथ रस्मी पार्लिमान भी मौजूद होती है। सदारती निज़ाम एक आईनी बादशाहत होती है जहां सदर को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से होने वाली मुहिम के पीछे कौन है ये बात मालूम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की ख्वाहिशमंद हैं। किसी सियासी जमात के मंशूर में सदारती निज़ाम हुकूमत का जिक्र तक नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी आज तक इसका इजहार नहीं किया। न ही हुकूमत को ईवान में मतलूबा अक्सरियत हासिल है। हुकूमतें इसके पीछे हैं जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती। वक्तन फवक्तन ये अफवाहें उड़ती हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पेड सहाफ़ी इस मुहिम को हवा देते हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत की तायद और हिमायत हासिल नहीं। सोशल मीडिया पर तो इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से एक बाकायदा मुहिम भी शुरू कर दी गई है ताकि मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करके मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए राह हमवार की जा सके। कुछ अनासर रेफरेंडम की बातें भी कर रहे हैं। रेफरेंडम तो करवाया जा सकता है, लेकिन रेफरेंडम की बुनियाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। निज़ाम हुकूमत में तब्दीली का सादा सा तरीका दोनों ईवानों में अक्सरियत से नया इमरानी मुआहिदा तश्कील दिया जाए। इसकी तश्कील से पहले तमाम सियासी जमातें चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, इनसे मुशावरत की जाए। खुसूसन इलाके जमातों की आरा शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अयूब खान के सदारती निज़ाम और 1 यूनिट सिस्टम की वजह से हम आधी से ज्यादा यानी कि 56% मुल्क गंवा चुके हैं। मीडिया पर जो मुहिम जोई हो रही है इस पर आर्मी जनरलों की तस्वीर शेयर की जा रही है, जो तशवीशनाक बात है, क्योंकि आर्मी का निज़ाम हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं और न होना चाहिए। इस तासुर को जाहिर करना चाहिए कि आर्मी मुल्क में सदारती निज़ाम की ख्वाह है। पाकिस्तान जैसे कमजोर ममालिक पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम जैसे तब्दीली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में इलाकाई और नस्ली बुनियादों पर तासुब पाया जाता है। यहाँ जरूरत इस अमल की है कि पार्लिमानी निज़ाम को मुल्की वहादत की खातिर महफूज किया जाए। कौमी और सूबाई और लोकल इंतखाबात का तसलसल हो। मुल्की तारीख का ज्यादातर वक्त गैर कानूनी निज़ामों की नजर हुआ। आज वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, निज़ाम के साथ खिलवाड़ न किया जाए। मौजूदा हालात में पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदला जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो निज़ाम हुकूमत में तब्दीली ला सके। पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम में बदलने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होगी और बहुत बड़ी तादाद में आइनी शिकों को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं। वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अपोजिशन की कोई जमात भी तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसे किसी इकदाम की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। माजी में जब सदर अयूब खान ने 1962 में मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत को राइज किया तो विफाकी अकाइयों में गलत फहमियाँ पैदा हुई, जिसके नतीजे में मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का तजुर्बा नहीं किया गया। सदारती निज़ाम का मतलब है एक शख्स आ जाएगा और वो अपनी मर्जी के लोगों को हुकूमत में शामिल कर सकता है। ये ताकत तो अयूब खान के पास थी, जनरल याहिया के पास भी थी, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के पास भी यही ताकत थी। फौजी हुक्मरानों के दौरे सदारती निज़ाम ही थे, चाहे वो बंदूक के जोर पर थे कि जो कुछ करता था सदर करता था और जिसको चाहता था तैनात कर देता था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए
چاہیے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اگر آپ صدارتی نظام لائیں گے تو چھوٹے صوبے جن کے پہلے ہی فیڈریشن سے بڑے گلے ہیں ان کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر صدارتی نظام آیا تو جن کے پاس اکثریت ہوگی تو پھر وہی صدر بنے گا۔ تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ناعقابت اندیش جو نئے جماعت میں آئے ہوں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس بحث کو بڑھاوا دے رہے ہوں، لیکن تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت اس مہم کے پیچھے نہیں۔ عین ممکن ہے جو اس کے پیچھے وہ لوگ ہوں جو فوجی آمروں کے حامی رہے ہوں اور اب یہ بحث چھیڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج دن کا آغاز رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کی خبر سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں اینٹی کرپشن پنجاب نے وارنٹ جاری کیے تھے، وہ گئے تھے، وہ تھانہ مارگلا بھی گئے تھے، چکر لگائے مگر بات نہیں بنی۔ عدالت کے سامنے بتایا گیا کہ نہ تو رانا ثناءاللہ انویسٹیگیشن کا پارٹ بن رہے ہیں، نہ اسلام آباد پولیس ساتھ دے رہی ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عمل شروع کریں۔ عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز نہیں کرتے۔ آج وارنٹ گرفتاری پر اسلام آباد کا پتہ ڈالا گیا، وزارت داخلہ کا پتہ ڈالا گیا، جس کے بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم پہنچی۔ جج صاحب نے کہا تھا کہ ہر قیمت اور ہر صورت رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اور پنجاب والے تو پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے پہلے ہی کہا تھا کہ لانگ مارچ کے وقت وہ لاہور کے مہمان ہوں اور ان کو موقع بھی نہ ملے کہ انہوں نے لانگ مارچ کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آج ٹیم تھانہ سیکریٹریٹ پہنچی، پولیس موبائل تھی اور دیگر جو پولیس کی گاڑی تھی اور اینٹی کرپشن پنجاب کا عملہ موجود تھا۔ آج ان کے وارنٹ گرفتاری تھی، عدالتی حکم تھا کہ ان کو ہر صورت گرفتار کیا جانا ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پولیس صوبے یا ضلع کی جاتی ہے تو کیا کہ اس کی آمد اور روانگی نوٹ کی جاتی ہے اور ان کے پاس جو آرڈر وصول کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی تعمیل کروائی جا سکے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر تماشا لگ گیا ہے۔ تحریک انصاف والے ہمت دکھائیں، حوصلہ دکھائیں۔ رانا ثناءاللہ میں اتنی ہمت نہیں ہے، جب سے وارنٹ جاری ہوئے وہ منظر نامے سے فرار ہیں۔ جیو نیوز عمران خان کے بارے میں تو کہتے تھے کہ وہ نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے، آج بتایا جیو نیوز ان کی لوکیشن۔ اب مونچھوں کو تاؤ دینا بڑھ کے مانا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک تماشا لگا، اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم کو ان کی آمد روانگی جو ہے وہ روزنامچے کے اندر دفتر رجسٹر میں درج نہیں کی، حتیٰ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ گاڑیاں تھانے سے باہر نکال لیں، آپ تھانے سے باہر انتظار کریں تاکہ ہم رانا ثناءاللہ کو کسی صورت گرفتار نہیں کروائیں گے۔ یعنی اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے آج ہی کہا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں، لیکن عدالت نے ایک موقع اور دے دیا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ رانا ثناءاللہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، وہ بے شک راہداری ضمانت لیں، لیکن اگر ضمانت نہ لے کر وہ سرنڈر نہیں کریں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اینٹی کرپشن پولیس سے پوچھا گیا کہ اب آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ آخری بار بہانے کیے گئے، ہم عدالتی حکم کے ساتھ آئے ہیں اور اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت ہم دوبارہ جائیں گے اور ہم یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت آج ہی ان کو توہین عدالت میں گرفتار کرنے کا حکم دے۔ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے یا پھر کل جج صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ ہم گئے تھے اور اسلام آباد پولیس رکاوٹ بن رہی ہے، جس کے بعد ان کو اشتہاری بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہوگا ذرا تحریک انصاف کا امتحان، ذرا رانا ثناءاللہ نکلیں اسلام آباد سے اور پنجاب کے حدود میں داخل ہو کر دکھائیں۔ بڑھ کے مانا بڑا آسان ہوتا ہے،